वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है साइंस फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 मात्रक और मापन के सेकेंड लेक्चर को देखने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को साथ साथ देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 को। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था मात्रक के प्रकार के बारे में। हमने 2 प्रकार आपको बताया था। एक बताया था हमने आपकी मूल मात्रक के बारे में और एक हमने बात करा था व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी मूल भौतिक राशि के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके, हमने बताया था आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में सबके बारे में नाम जानेंगे, नाम के बाद वो कहाँ से उत्पन्न हुआ ये जानेंगे, फिर हम इसमें उसकी मात्रा के बारे में डीप में जानेंगे आगे बढ़ करके। ठीक, आइए तो हेडिंग लगा लीजिए 7 मूल मात्रक। अब इन 7 मूल मात्रक में हमारा पहला जो मात्रक आता है मीटर। पहला मात्रक क्या होता है? मीटर। आप जानते हैं ये एक लंबाई की मात्रक है। किसकी मात्रक है? लंबाई। लेकिन वही बात आती है कि आखिर मीटर कहते किसे हैं, किसको हम मीटर कहेंगे? लंबाई की ये मात्रक है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो बात आती है आखिर मीटर का परिभाषा क्या होता है, मीटर बना कैसे है? तो ध्यान में रखिएगा, ईसाई प्रणाली में कि अगर 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिससे प्रकाश निर्वात में 1/, अगर आप देखेंगे 1/2 9 9 7 9 2 4 5 8 इतने सेकेंड में तय करती है। यानी 1/2 9 9 7 1 2 4 5 1 8 इतने के अगर फेज में, इतने सेकेंड में जब प्रकाश दूरी तय करता है तो जितनी दूरी वो तय करता है उसी को 1 मीटर हम कहते हैं। तो मीटर का डेफिनेशन समझ में आया कि 1 मीटर वह दूरी है जिससे प्रकाश निर्वात में 1/, इसे तोड़ तोड़ कर याद रखिएगा, 2 9 2 9 9 7 9 2 4 5 8, इसे तोड़ कर याद रखिएगा। कितने सेकेंड में जब ये दूरी तय करती है तो उसको हम 1 मीटर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन है? मीटर। और मीटर किसको कहते हैं हमने आपको बता दिया। अगला हमारा आता है दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में किलोग्राम। अब आइए इसको समझते हैं केजी के बारे में। तो फ्रांस के साविरस नामक स्थान पर जब माप तौल की एक ब्यूरो स्थापित करी गई थी तो वहाँ पर एक प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बना एगो बेलन था और वो बेलन का जितना द्रव्यमान था न, उसी को मान लिया गया कि वहीं 1 केजी है। क्या? कि वहीं 1 केजी है। कि फ्रांस के सैवरिस में मापतौल सम्मेलन हुआ और इस मापतौल सम्मेलन में एक प्लैटिनम और इरिडियम मिश्र धातु के बना एक बेलन था। उसी बेलन का जितना वेट था उसको मान लिया गया कि वो 1 किलोग्राम है। इसी के बाद से किलोग्राम ये नई प्रणाली हमको खुल कर आई थी। तो किलोग्राम समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। इतना डीप में आपने फिजिक्स को कभी नहीं पढ़ा था और हमारी PCS एग्ज़ाम इतना ही डीप में चल करके पूछती है एग्ज़ाम में। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा मात्रक है हमारा सेकंड। तीसरा मूल मात्रक कौन है? सेकंड। पहला हमने मीटर जाना, किलोग्राम जाना, अब सेकंड जानिए। फिर सेकंड की परिभाषा भी तो है। हाँ जी, सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तर के बीच जितना विकिरण उत्पन्न होता है उसके 91 92 63 17 70 यानी इतने आवर्त काल की अवधि को ही 1 सेकेंड कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि सीजियम 133 परमाणु की जो मूल अवस्था होती है उसके 2 स्तरों के बीच जो विकिरण पैदा होती है उस विकिरण का जो आवर्त काल होता है 91 92 63 17 70 के आवर्त कालों की अवधि को ही 1 सेकेंड कहा जाता है। अच्छा, आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता के सिद्धांत, जिन्होंने अपनी सिद्धांत दिया था, इसमें समय को उन्होंने चतुर्थ बीमा के रूप में भी बताया था। ये ध्यान में रखिएगा कि फोर्थ डायमेंशंस ऑफ दी आपकी सापेक्षता के सिद्धांत में इन्होंने बताया था इसको। तो तीसरा हमारा मूल मात्रक है सेकेंड। आइए चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा मूल मात्रक है एम्पियर। कौन सा है? एम्पियर। अब एम्पियर किसे कहते हैं? तो यदि 2 लंबे और पतले तारों के
को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी जाती है। कैसी रखी जाती है? समांतर रखी जाती है। तो ऐसे परिमाण में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁷ न्यूटन का बल लगे तो उसे ही 1 एम्पियर कहा जाता है। डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको बड़े लेवल की क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो इतना को आप, अगर आप बीएससी साइंस से कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इतना को आप ध्यान में रखिए कि एम्पियर का डेफिनेशन बोलते किसको है। ठीक, आइएगा आगे। चलिए, 5वां हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है ताप और छठा है ज्योति तीव्रता। ताप, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को केल्विन कहते हैं। यानी 1/273.16 वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। इसको के से दर्शाया जाता है, ध्यान रखिए। फिर ज्योति तीव्रता क्या है? तो किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे ज्योति तीव्रता कहा जाता है। तो एज इट इज आप डेफिनेशन को लिखेंगे और याद करेंगे इसको। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां हमारा मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा, यानी मोल। पदार्थ की मात्रा मतलब मोल। तो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अव्ययी तत्वों की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है, जिसे एवोगाड्रो की संख्या भी कहा जाता है। और यही पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है और यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। ये चीज़ें आप नोट करके रखेंगे याद। तो आई होप आपको सातों के सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ में आया कि बना किस प्रकार से है। अब एक चार्ट में हम समझ लेते हैं किस फंडामेंटल क्वांटिटीज का कौन सा आपका मात्रक है। आइए चलिए, तो अब एक वन शॉट में समझ लेते हैं। तो लंबाई हमने बात किया, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। मीटर कैसे बनाई अभी आपने को बताए थे, और इसको एम से, छोटा एम से डिनोट किया जाता है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम और इसे केजी से डिनोट किया जाता है। तीसरा है समय। समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है और इसको एस से डिनोट किया जाता है। चौथा है विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और इसे ए से डिनोट किया जाता है। फिर 5वें की अगर हम बात करते हैं तो 5वें पर हमारा आता है टेम्परेचर, ताप। इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसे के से डिनोट करते हैं। 6ठे पर ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला, इसका एसआई मात्रक है और इसे CD से डिनोट करते हैं। 7वां पदार्थ की मात्रा होती है जिसे मोल से एसआई मात्रक होता है और इसे MOL से डिनोट करते हैं। तो ये हमने सातों डेफिनेशन कैसे बना वो बताए और सातों को एक विस्तृत रूप में अच्छे से बता दिया आपको। तो सातों को आप एज इट इज बॉक्स फॉर्मेट में नोट करेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पूरी समझ में आ गई, यानी मूल मात्रक समझ में आ गई। अब आइए हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक की तरफ। ठीक, तो व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में क्या है बताए थे आपको कि एक ऐसी मात्रक जो फंडामेंटल की सहायता से बना है। जैसे बात करते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की अगर एसआई मात्रा की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी होता है लेंथ का मात्रक और चौड़ाई भी लेंथ, ये दोनों लेंथ है, यानी इसको भी मीटर में डिनोट करेंगे और इसको भी मीटर में। तो मीटर 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 स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन, तो आयतन का मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का मतलब भी मीटर होगा, ब्रेथ का मतलब मीटर होगा और हाइट का मतलब भी मीटर होगा, यानी मीटर क्यूब होगा। फिर अब आता है हमारा घनत्व। तो घनत्व का इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन इसका फॉर्मूला होता है। अब द्रव्यमान, तो मास अपॉन वॉल्यूम, इसको मास को केजी में डिनोट करते हैं और इसको मीटर
क्यूब में, तो केजी मीटर क्यूब इसका आपकी यूनिट हो जाएंगी। फिर आता है आपका चाल। तो चाल आप जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं आपकी चाल। और चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी का ऐसा ही मात्रा क्या होगा मीटर, और समय का ऐसा ही मात्रा क्या होगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होता है। फिर और बात करते हैं हम आगे, फिर और हम बात करते हैं वेग की। तो वेग आप जानते हैं, वेग का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय इसका फॉर्मूला होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की लेंथ ही है, तो इसलिए इसका मात्रक आपकी मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये आपकी वेग की मात्रक होती है। फिर आपका आता है त्वरण, और त्वरण मतलब क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, प्रति इकाई क्षेत्रफल में चेंज होने वाले वेग को ही हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, ये जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो आगे हालांकि आपको बताएंगे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है वेग अपॉन आपकी समय, वेग अपॉन समय होता है। और इसको जब आप तोड़ते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आपकी SI यूनिट आती है। फिर आता है बल। बल को बोलते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का केजी होता है और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए बल का ऐसा ही मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फिर आता है संवेग मोमेंटम। ये मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड होगा, केजी मीटर पर सेकेंड होगा। फिर इसके बाद आपकी अगली व्युत्पन्न मात्रक है आवेग। आवेग का फॉर्मूला इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड ये आपकी आवेग की मात्रक होती है। अगली क्वांटिटी है दाब। दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होगा न्यूटन और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दाब का ऐसा यूनिट होता है। फिर आता है कार्य या ऊर्जा। इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ये कार्य या फिर ऊर्जा का ऐसा यूनिट है। फिर आपका आता है शक्ति। शक्ति का होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इसका वर्क अपॉन टाइम फॉर्मूला होगा, तो वर्क का यूनिट होता है जूल और आपकी टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड या इसी को बोलते हैं वॉट, तो वॉट भी इसका यूनिट होता है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो बस आपकी ये दोनों जो क्वांटिटीज़ थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है आपकी और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से समझा। कल हम पढ़ेंगे इसमें 10 के घात वाले को, और कल का लेक्चर रहेगा, लगभग 2 लेक्चर और रहेगी, उसके बाद ये चैप्टर आपकी फिनिश हो जाएंगी। तो ठीक है, आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।